नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मुक्तामुक्ते करूपोया कर्माभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषोसाम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव जैसे आदिनाथ भगवान की, परम देवादिदेव गजा सुपाशनाथ भगवान की, देवादिदेव गजा नमीनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय। वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य आदि सागर महावीर विमल सागर सन्मत सागर भरत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु सुंदर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु गुरु। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन ले भैया, जिन वाणी सुन ले भैया जिन वाणी। अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तन तुम्हारा ही माता, स्तन तुम्हारा ही माता। भूल क्षमा कर देना माता। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया सुनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। मैना पर का और पर ना मेरे, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ। ध्यान करना ऐसा तुम हो, जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। ये संसारी प्राणी संसार में सुख पाने के लिए प्रत्येक कार्य करता है। निंदनीय से निंदनीय भी काम करने को तैयार हो जाता है। किस लिए? मात्र परिवार का भरण पोषण करने के लिए। संसारी प्राणी सुख तो चाहता है, और सुख कहां ढूंढ रहा है? जहां सुख नहीं वहां पे सुख ढूंढ रहा है, लेकिन पाता मात्र दुखी दुख है। अगर दुखी न होना चाहते हो तो अपने परिवार को दुखी देखना चाहते हो तो बस यही सबसे बड़ा दुख। परिवार को सुख चाहना भी बड़ा दुख है। यानी अपने परिवार को सुखी देखने चाहते हो तो ये भी सबसे बड़ा दुखी दुख है। राकेश जी, चाहते हो कि अपने परिवार को सुखी देखना? बस इसलिए दुखी हो। हम तो मात्र अपने आप को, यहाँ पे जितने भी ऊपर बैठे हैं सब मात्र अपने आप को सुखी करना चाहते हैं। ये सब सारे स्वार्थी हैं। मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका जो संसारी मार्ग है वो स्वार्थी है, वो दुखदाई है। वो पर को दुखी करके स्वयं सुखी होना चाहता है। संसार में सुख नहीं सुखवास है। संसारी शिव सुख पाने के दुख उठाते हैं। परसों की बात है, कुछ जीव ऐसे आए हमारे पास, आहारचर्या चल रही थी। शुभम भैया
महाराज जी आज हमारा शहीद दिवस है। मैंने बोला भैया अब हार करते बोल तो नहीं सकते, मन में सोच रहे हैं शहीद तो होता है, शहीद तो वापस उठ के आता नहीं वापस। जो शहीद होता है उठ के वापस आता नहीं, शायद उसका व्यंतर हो बन के आया होगा ये। तो बोलता है महाराज जी नहीं, आज के दिन हमने 1 से 2 हुए थे। मैंने बोला पर अरे पगले, पहले सोच लेता तू, अगर एक बार तूने मांग भरी तो ताउम्र तेरे उसकी मांग की पूर्ति करते हुए निकल जाएगी। ऐसे भी जीव बैठे हैं यहां पर, एक बार मांग क्या भरी, बेचारों की मांगे उजड़ गई। नहीं, हम उन्हें नहीं कह रहे, हम अपने को भी कह रहे हैं। कोई बोल रहा है हम 31 साल से शहीद हुए हैं, कोई बोल रहा है 5 साल से शहीद हुए हैं। हे जीव, काश तू शहीद होना चाहे तो शहीद नहीं हुआ है, तू शहीद हुआ है तो किस लिए? अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने सिल को शहीद किया है तूने। अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने सिल को शहीद किया है। काश तेरे भाव बदल जाते, तू सोचता मैं अपनी आत्मा के लिए शहीद होने के लिए इस सिल को अच्छी तरह से उपयोग में लाऊंगा। आपको पता है, एक बार संभोग करने से 9 करोड़ जीवों का घात होता है। कैसे? एक तिल से भरा पात्र है, गरम गरम लोहे का छड़ लाओ, गरम गरम, और उस तिल के अंदर घुसाओ, क्या होगा? सारे तिल तड़ 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 करके टूट जाएंगे। वैसे ही एक बार भोग करने से 9 करोड़ जीवों का घात होता है। देश का जवान सीमा पर देश की रक्षा के लिए शहीद होता है। आपने क्या किया? वासना के लिए सिल को शहीद कर दिया। आप कितना भी कर लो, इनकी मांगे कभी कम होने वाली नहीं है। इनकी मांगों की पूर्ति के लिए हमें पाप करने पड़ते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पाप करने पड़ते हैं। हिंसा भी करनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, चोरी भी करनी पड़ती है, कुशील भी करना पड़ता है, और परिग्रह भी करना पड़ता है। संसार में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप समझते हो सुंदर कपड़े तो अमीर पहने, फटे पहने तो गरीब। हे ज्ञानी, ये तो सब परवस्तु है। ये वस्त्र तो परवस्तु है। कपड़े उतार दो तो न तो अमीर है न गरीब है। लेकिन हम चाहते ही नहीं। रोज नए नए वस्त्र चाहिए, नए नए आभूषण चाहिए। इनकी मांगे पूरी करते करते लूट गए। आजकल तो क्या चला है जमाना, मैचिंग। अब तो मैचिंग भी हट गया। अब क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्ट। अबे हमें इसमें नहीं है इंटरेस्ट। आपको है भैया इसमें इंटरेस्ट?
शुभम भैया है, इस तो बेचारे शहीद हो गए। काश शहीद हो जाए होता, यहां पे शहीद होते, परिवार से निकलकर शहीद होते, तो पंच परमेष्टि में विराजमान हो जाते। कितने भोले जीव बेचारे। भैया आप भोले हो कि चतुर हो? भोले हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है भोले हो, क्योंकि भोला जीवी संसार में फंसता है, और जो चतुर होता है संसार को छोड़ करके निकल जाता है। इसलिए भोले मत बनो। राकेश भैया, अगला बारी तो अब की है। हम तो चाहते हैं आप चतुर्मास करा लो, एक ही शर्त है हमारी, उस चतुर्मास में आप चतुर बन जाओ। है मंजूर? नहीं है, बता। अब बोलते चतुर्मास कर लो। हमें तो चतुरों की आवश्यकता है। हाँ, सामने आ जाओ। चाहते हो कि नहीं? मरने के बाद धन साथ नहीं आता है, धर्म ही साथ आता है। इसलिए अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। हम कितने पुण्यवान जीव हैं। हमारे जो तीर्थंकर हुए कौन थे? छत्री थे। हमारे तीर्थंकर छत्री बने, और वाणी झेली तो किसने झेली? ब्राह्मणों ने। और वैश्य आनंद लूट रहे आज। तो हमें कितना पका पकाया मिला है। इसके बाद भी हमारे पूर्वाचार्यों ने कितना कुछ बता के गए हैं। कितना तो क्या, बहुत कुछ कम बताया है, फिर भी ये असीमित है, फिर भी हम उसे ले नहीं पा रहे, मोह नहीं छोड़ पा रहे, राग नहीं छोड़ पा रहे। ये जो मोह है ना, मोह ही भटकाता है। आचार्य जी कहते हैं, अगर तुझे मुंह छोड़ना है तो मोह के साधन को ही छोड़ दे। राकेश भैया, मोह छोड़ना है? छोड़ना है तो मोह के साधन को छोड़ना ही पड़ेगा। मोह के साधन को छोड़ोगे नहीं, तब तक मोह लगा ही रहेगा। देखो, हम भी आप में से निकल के आए हैं, ये महाराज भी आप में से निकल कर आए हैं, उधर बैठे वो भी निकल के आए हैं। हमारी तरफ ये अकेले हैं। देखो, ये अकेले हैं। क्यों पूछो? क्योंकि 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकर शादीशुदा थे, और 5 थे बाल ब्रह्मचारी। यहां पे तो एक ही दिख रहे हैं ना। संख्या किसकी बड़ी है? अपनी ना, अपनी ना। अरे राकेश जी बोल रहे हमारी, राकेश भैया बोल रहे हमारी संख्या बड़ी है, तो आ जाओ, एक और बढ़ जाएगी। धिक्कार है हमें अपने इस पवित्र पावन धरा पर जन्म लेकर, वितरागता पाकर, वितराग के शरणों में आकर भी हम मिथ्यात्म में लुटके हुए हैं, भटक रहे हैं। एक छोटे से छोटा नियम पालन नहीं कर सकते। हमने देखा है आचार्य श्री आपको नियम देते हैं, हम कुछ नियम नहीं देते। हम मतलब अपना अपना सादा नियम है, बहुत सस्ता और सरल नियम, लेकिन उस नियम को बच्चा लेने चाहते हैं, लेकिन बड़े लेने नहीं देते। क्योंकि बड़ों का ही नियम नहीं है ये। कौन सा? बहुत छोटा नियम अपना। भोजन करते वक्त टीवी और मोबाइल ना देखना। बताओ इसमें कितने का त्याग है?
बताओ, अभी छोटा सा नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो रात्रि भोजन का त्याग का कहां नियम पालन कर पाओगे? इसलिए हे राकेश, हे नीरज, तू अपने पान रूपी मन को पकड़ और राग से हटकर सुन। जो राग से अमीर है वो धर्म से गरीब है, और जो धर्म से अमीर है वो राग से गरीब है। इसलिए भोग ज्ञानियों, हमें ये समझना है कि ज्येष्ठों के पास श्रेष्ठ बनकर नहीं जाया जाता। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो छोटा बन के ही जाना पड़ेगा। कर्मों से मुक्त होने के लिए संबंधों से मुक्त होना ही पड़ेगा। कर्मों से मुक्त होने के लिए संबंधों से मुक्त होना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारे संबंधी तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राकेश भाई, हम एक ही चाहते हैं, चलो आप 2 प्रतिमा ले लो। आप सुरेंद्र की सुरेंद्रता को प्राप्त हो जाओगे। सुरेंद्र भैया 2 प्रतिमा ले लो। हम महावृत्ति तो दूर की बात है, यानी हमारा लक्ष्य अभी कुलक्ष्य है। श्रेष्ठ बनने के लिए अपने कुलक्ष्य को छोड़कर सुलक्ष्य पर जाओ। श्रेष्ठ बनने के लिए, शब्दों को सुनना, श्रेष्ठ बनने के लिए कुलक्ष्यों को छोड़कर सुलक्ष्यों पर जाओ। सुलक्ष्य होगा तो आपका यह मोक्ष मार्ग सुगम होगा। सुलक्ष्य होगा तो ये आपका मोक्ष मार्ग सुगम होगा। सुलक्ष्य होगा तो ये मोक्ष मार्ग सुगम हो जाएगा। पर जगत की व्यवस्था में न लगकर आत्मा की व्यवस्था में लगोगे तब। कब? इस मार्ग पे आने के बाद जगत की व्यवस्था मत बनाना, अपने आप की व्यवस्था बनाना। ये मोक्ष मार्ग भरत क्षेत्र में, ये मोक्ष मार्ग भरत क्षेत्र में संस्कृति के सिद्धांतों के अनुसार आपकी श्रद्धा में सुरम्य है। भरत क्षेत्र में जैन संस्कृति के सिद्धांत के अनुसार आपकी श्रद्धा से सुरम्य है। हे भव्यो, पानी छानने के साथ अपनी वाणी को भी छान। पानी छानने के साथ अपने वाणी को भी छान, और छान सके तो मन को भी छान। तब अपनी आत्मा रूपी मन को छानने के बाद तब तुम अपनी आत्मा रूपी विष्णु की प्रभा को कुलक्ष्य में न डालकर सुलक्ष्य की ओर ले जाकर जिनवर के सुख काव्य को गाते हुए, भजते हुए, सर्वज्ञ के सुदर्श को जानकर, हे सुभव्य, इस जिनागम के सुपथ्य पर अपने प्रिय प्रिया कनकमयी कदमों का उमंग पूर्वक आगे बढ़। भोग यानी पुरुषार्थ का काल कष्ट में होता है। आप पुरुषार्थ करते हो कहां पे? अपने व्यवसायों में, वो कष्ट में होता है। यानी पुरुषार्थ का काल कष्ट में अवश्य होता है, लेकिन उसका फल आनंददायक होता है। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप भी पुरुषार्थ कर रहे हो। आप भोग विलासता के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और हम मोक्ष पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ दोनों कर रहे हैं। आपका पुरुषार्थ नीचे बिठा रहा है, मोक्ष का पुरुषार्थ ऊपर बिठा रहा है।
हे भव्य वस्तु को सुज्ञेय बनाकर जिनवर की देशना प्राप्त कर। वस्तु को सुज्ञेय बनाकर जिनवर की देशना को प्राप्त कर। अपने कुज्ञान को छोड़कर, अपने कुज्ञान को छोड़कर सुज्ञान में ले जा, सुज्ञात हो जाएगा। अपनी आत्मा का विकास चाहते हो, अपनी आत्मा का विकास चाहते हो तो अरहंत का नाम, अपनी आत्मा का विकास चाहते हो तो अरहत का नाम समय पर स्मरण कर कर्मों के नागों को दूर कर। अरहत का नाम समय पर स्मरण कर और कर्मों के नागों को दूर कर। आत्मा का ध्यान करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए सदैव अपने अंदर निकलने वाली सुज्ञप्ति की किरण को देखकर सुज्ञाता बनते हुए ज्ञान की संगति को निर्मल कर सुज्ञानी बन जाओ। हे मानव, अपने आप में से राग की आग निकालकर और मंद मंद मुस्कान के निज भगवान आत्मा को निहारते हुए आदि से महाकीर्ति महल तक विमल भक्ति करते हुए सन्मति की शैली को प्राप्त कर। हे मानव, अपने आप में से राग की आग को निकालकर मंद मंद मुस्कान के द्वारा निज भगवान आत्मा को निहारते हुए आदि से महाकीर्ति महल तक विमल की भक्ति करते हुए सन्मति की शैली को प्राप्त कर। भावना भाव, हे भगवान, मैं आज अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर विजेंद्र बनूं और मुक्ति रूपी गुलाबी पिंक पिंक बल्लभा पाने के लिए, आत्मभूति को प्राप्त करने के लिए विशुद्ध आत्मा को सुंदर बनाओ। मुनि तन अनंत बार धारण किए, मुनि तन अनंत बार धारण कर लिए, पर मुनि मन को एक बार मिल जाता तो ये मोक्ष मार्ग अति सुगम हो जाता। मुनि तन अनंत बार धारण किए, लेकिन मुनि मन को धारण नहीं कर पाए। काश मुनि मन को धारण कर लेते, ये मोक्ष मार्ग सुगम बन जाता। अपने को धर्मगुप्त न रखकर, अपने को धर्मगुप्त न रखकर कर्मों को गुप्त यानी कर्मों का क्षय कर तत्वों की देशना में अरहंत की वाणी में यदि चाहो तो इस सुपर्व काल में अपना कल्याण खोज सकते हो। इस सुपर्व काल में अपना कल्याण खोज सकते हो। आचार्यवर कहते हैं, शांति जोड़ने में नहीं, शांति छोड़ने में है। शुभम भैया, शांति जोड़ने में नहीं है, शांति तो छोड़ने में है। जो शांति को जोड़ते हुए ढूंढ रहे हैं, देखो 10-11 बच्चे भागेंगे ऐसे, और हमने सब कुछ छोड़कर शांति की प्राप्ति में आगे बढ़े हैं। अतः वर्तमान में सर्वज्ञ के सुने को, सुने यानी व्यवहार और निश्चय को समझते हुए अपने आश्रयों को सुपुण्य में बदलकर अपने आप में इस पर्याय को सुधन्य कर ले। अगर अपनी आत्मा का सुहित चाहते हो, अगर अपनी आत्मा का सुहित चाहते हो, सुयश चाहते हो, तो समत्व भाव से शुल्क का पालन कर। अगर अपनी आत्मा का सुहित चाहते हो, सुयश चाहते हो, तो समत्व भाव से शील का पालन कर ले। शील का पालन करते हुए, विद्या में रमते हुए, अपने सुधा रूपी कलश को विशुद्ध आत्मा में रमाते हुए, प्रसन्न भाव से अपनी आत्मा को साधते हुए संयत बनकर स्वर्गांग से सुंदर बन जाओ। विद्या में रमते हुए अपने सुधा रूपी कलश को विशुद्ध आत्मा में
विशुद्ध आत्मा में रमाते हुए प्रसन्न भाव से अपनी आत्मा को साधते हुए संयत बनकर सर्वांग से सुंदर बन जाओ। क्योंकि सर्वांग से वाणी खिरे, देशना खिरने लग जाए तो अशरीर भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। अतः अपनी जय बुलवाना चाहते हो, कौन कौन अपनी जय बुलवाना चाहता है? अगर अपनी जय बुलवाना चाहते हो तो जय के पहले इंद्रियों पर, रागों पर विजय प्राप्त कर लो। ग्रह का मोह त्यागे बिना घर में श्री नहीं आती। घर का मोह त्यागे बिना घर में श्री यानी धन नहीं आता। सही बात है, गलत है? अगर आप धन कमाना चाहते हो तो घर का तो त्याग करना ही पड़ेगा ना। सुबह से शाम क्या करते हो? घर का त्याग करते हो ना। तो फिर बिना घर का त्याग किए श्री जी कहां से मिल जाएंगे? जब धन तुम्हें नहीं मिल रहा है, घर का त्याग किए, तो श्री जी कहां से मिल जाएंगे बिना घर का त्याग किए? आप तो चाहते हो मैं भगवान बन जाऊं बिना घर का त्याग किए, संभव है क्या? नहीं है। अतः अपने राग को विराग में बदलकर अंतःकरण में आने वाले वैराग्य रूपी भाव के उमंग को बढ़ा। वैराग्य रूपी उमंग को बढ़ा। हे वैरागी, ये भावों की उमंग पर के राग में दब न जाए। राग को छोड़ना है तो राग को बदलना नहीं है। सुनो, इस मार्ग पे आने के लिए बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं, राग तो छोड़ देते हैं, लेकिन राग को छोड़ते नहीं, राग को बदल देते हैं। घर में रहते हैं तो परिवार वालों से राग रहता है, और यहां आने पर भक्तों के राग में लग जाते हैं। जो सबको भूल जाता है उसके ज्ञान में चराचर विश्व झलकने लग जाता है। ये कोशिश मत करो कि मैं सबको जानने लग जाऊं। अपनी आत्मशक्ति की उमंग उत्साह को बढ़ाकर सबको सुधारने में मत लगो, स्वयं सुधर जाओ। जितना अधिक जानोगे उतना आप नित्य से अपरित हो जाओगे। जितना दुनिया को जानने की कोशिश करोगे, स्वयं की आत्मा से अपरिचित होते जाओगे। अगर अपना विकास चाहते हो तो सावधान हो जाओ। अपने अवधि ज्ञान यानी पागल डिबिया, अच्छा जी बोलते ना अवधि ज्ञान, क्या बोलते? पहले क्या करते हैं आपको? सावधान। हे मानव, पहले सावधान हो जा। अपनी अवधि ज्ञान और उस पागल डिबिया को, पागल डिबिया कौन कहते हैं पता है? को बंद कर सोच। शिखर बनना चाहते हो तो पहले रूंदो। अगर तुम्हें शिखर बनना है तो मिट्टी कैसे रूंदती है वैसे रूंदो, फिर सांचे में ढलो, फिर आग में तपो, फिर बन जाओगे शिखर। पहले पर के तिरस्कारों को सहो, फिर साधु पेश में ढलो, ध्यान की अग्नि में तपो, तो शिखर पर जाकर विराजमान हो जाओगे। इसलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा भावों में सुधार कीजिए, मोटा मोटा निज प्रभु को याद कीजिए। दिगंबर मुनि धरती के देवता जो मन को मना चुके हैं, इसलिए उन्हें दुनिया मानती है। ये धरती के देवता मन को मना चुके हैं ना, लेकिन आपने अपने मन को मनाया नहीं है, इसलिए दुनिया आपको नहीं मानती। इन्हें मानती है पर वो किसी को मनाते नहीं है। ये किसी को मनाते हैं क्या? आप कितना मनाते हो? क्यों? आपने मन को मनाया नहीं। सिंह घास नहीं खाता। सिंह घास खाता है क्या? सिंह घास नहीं खाता, लेकिन ये नरसिंह दिगंबर योगी को नरसिंह कहते हैं। वे राख की घास को कैसे खाएंगे? इसलिए आचार्य जी कहते हैं
नालियों के पास रहोगे तो, राकेश जी, सुरेंद्र जी, नालियों के पास रहोगे तो मच्छर काटेंगे और नारियों के पास रहोगे तो वासना काटेगी। अब सोचना क्या है, क्या करना है। नारियों के पास रहोगे तो वासना काटेगी, वासना से बचना है तो, राग से बचना है तो नारियों के संबंध से दूर हो जाओ। इस मार्ग पे आने के लिए दो ही काम करना पड़ता है। श्री और श्रीमती को छोड़ोगे तभी तो श्री जी की प्राप्ति होगी। श्री और श्रीमती को छोड़े बिना श्री जी की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भव भव बीत गए लेकिन संभल नहीं पाए हम। संभलने के भाव आते हैं तो फंसाने वाले, उमंगों को गिराने वाले हजारों मिल जाते हैं। जब भाव बनते हैं हमारे ऊपर उठने के, उस उमंगों को हजारों गिराने वाले मिल जाते हैं। भोगी को इसलिए कर्म रुलाते हैं, भोगियों को कर्म रुलाते हैं, और जो योगी होते हैं दिगंबर योगी, वो कर्मों को रुलाते हैं। इसलिए तो है ये हमारा नमोस्तु शासन जयवंत हो। और ये नमोस्तु शासन हमेशा जयवंत था, है और रहेगा। बाकी तो सब जो है सो है। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। मात्र ये आत्मा का स्वरूप सुंदर है, उसे विशुद्ध परिणामों से ध्याओ। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव अन्य भाव से अत्यंत भिन्न है। बोलो महावीर भगवान की जय।